दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों फोरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं उसको जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या होते हैं। दोस्तों फोरेंसिक साइंटिस्ट ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अपराधियों को पकड़ने में सहायता करता है। दोस्तों इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि दोषी कौन है, यानी कि क्राइम किसने किया है। दोस्तों ऐसा विज्ञान जिसके इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने या फिर किसी भी तरह के अपराध की जाँच पड़ताल करने के लिए फोरेंसिक साइंस की काफ़ी योगदान होता है। जैसे कि कोई अगर क्राइम कर दिया है तो किसी हथियार से किया है, उसी हथियार से किया है या फिर नहीं किया है, ये सारे डीएनए वगैरह को चेक करना हो गया। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है फोरेंसिक साइंस के अंदर आती हैं, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के तहत आती हैं, जो कि सीबीआई में होती हैं, आपके होते हैं सीआईडी हो गए। ये सारे फोरेंसिक साइंटिस्ट की ही मदद से ही केसों को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारा करियर स्कोप आपको इसमें देखने को मिलता है, कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलती है। तो अगर आप भी एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका पास होना चाहिए ट्वेल्थ आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फोरेंसिक साइंटिस्ट के फील्ड में, तभी आप आगे चल के फोरेंसिक साइंटिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिन्हें करके आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो उसमें पहला कोर्स आता है आपका डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड लॉ, डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। इसके बाद बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। इसके बाद आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप एमए इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस। इसके बाद एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंटिस्ट, एमएससी इन साइबर फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये सारे कोर्सेज हैं, चाहे आप इस कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स चूज़ करके आप आगे चल के एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब कैसे बनते हैं एक फोरेंसिक साइंटिस्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री ले लेते हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट के फील्ड में, या फिर मास्टर डिग्री ले लेते हैं। इसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। दोस्तों इसके लिए आपको जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, सीआईडी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी होती है। तो आपके जैसे कि आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, आपकी हाइट वगैरह भी कुछ उसमें मांगी जाती है, और कुछ इंटरव्यू वगैरह भी आपको क्लियर करने होते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी क्राइटेरिया को क्लियर करके आप बन जाते हैं एक फोरेंसिक साइंटिस्ट। अब बात करते हैं कि फोरेंसिक साइंटिस्ट के अगर आपने कोर्स कर लिया है तो फोरेंसिक साइंटिस्ट के अलावा और भी आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो आप एक फोरेंसिक पैथोलॉजी में जॉब कर सकते हैं, आपका क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद फोरेंसिक इंजीनियर बन सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप फोरेंसिक आर्थोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप टैक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फोरेंसिक केमिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद फोरेंसिक आर्ट एंड चैप्टर्स, ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास होती हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट के अलावा, अगर आप फोरेंसिक साइंटिस्ट के कोर्स को करते हैं। बात करते हैं कि फोरेंसिक साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों बात करें फोरेंसिक साइंटिस्ट की सैलरी जो होती है वो लगभग होती है 20 से 25 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट अगर आप नहीं पाते हैं, अगर फिर भी आप नॉर्मल जगह पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आप 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट में, जैसे कि आप सीबीआई में चले गए, आप सीआईडी में चले गए, या फिर किसी पुलिस विभाग में आप फोरेंसिक साइंटिस्ट बन गए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। स्टार्टिंग में वहाँ पे आप 35 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, और आगे चल के जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।